आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस बट वी हैव टू, एक ना एक दिन तो बात करनी पड़ेगी इस पे। कमिट सुसाइड। हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट यहां पे सुसाइड कर रहा है। यानी जब ये सेशन चल रहा होगा, जब हम लोग ये बातें कर रहे होंगे, तो इस सेशन के दौरान भारत का एक एस्पिरेंट जो आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, जो हो सकता हो नीट की तैयारी कर रहा हो, बोर्ड के प्रेशर में हो सकता हो यूपीएससी के एग्जाम में प्रेशर में हो सकता है एसएससी बैंकिंग किसी एग्जाम के प्रेशर में, इस सेशन के दौरान जब हम और आप चैट कर रहे होंगे, जब हम और आप बातें लिख रहे होंगे, जब आप चैट में लिख रहे होंगे वॉरियर 2 सीरीज कब आएगी, जब आप लिखोगे उम्मीद 3.0 सीरीज कब आएगी, उस दौरान एक बच्चा अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। दे दो और उससे आपकी जिंदगी इंप्रूव हो जाए, नहीं होगी। डिप्रेशन एक बीमारी है, पहले यह बात समझनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। व्हाट इज डिप्रेशन? क्या लगता है डिप्रेशन कहां है? दिमाग में है। किसी से पूछो डिप्रेशन कहां है, सब कहां बोलते हैं डिप्रेशन दिमाग में है। इट्स ऑल इन योर ब्रेन। अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। खुश रहो यार, हंसा करो यार, तुम हमेशा दुखी रहते हो यार। थोड़ा गाना ना सुनो यार, थोड़ा हम लोग साथ घूमने चलो ना यार, अच्छे अच्छे खाने खाओ, सब सही हो जाएगा यार। तू सुबह 6 बजे उठ के थोड़ा सा वॉक कर लिया कर, सब सही हो जाएगा यार। डिप्रेशन कुछ नहीं होता है यार, सब दिमाग का है। तू सोचता है इसलिए तू डिप्रेस्ड है, डिप्रेस थोड़ी है तू। तू बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है, तू नेगेटिव इंसान है, इसलिए तू डिप्रेस्ड है। दैट इज द परसेप्शन ऑफ डिप्रेशन। बट सवाल यह है बच्चों कि डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन एक सोच है या डिप्रेशन एक बीमारी है? क्या है डिप्रेशन? इट्स अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर है। ये ऐसा नहीं कि किसी दिमाग में सिर्फ पैदा हो गया है, ये एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है। इट्स अ सीरियस मेडिकल इलनेस। और जब यही सीरियसनेस बहुत बढ़ जाती है तो हर 42 मिनट में आज भारत का एक बच्चा अपनी जान खत्म कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है जीवन का यहीं पे अंत है, क्योंकि उसे लगता है ये जो एग्जाम आईआईटी का आने वाला है, जो 24 तारीख की डेट अनाउंस हुई है, यही जिंदगी का अंत है मेरा। इस बार जेईई मेंस में नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मां बाप को क्या मुंह दिखाएंगे, सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे घर वालों को फेस करेंगे, और इस डर में वो अपनी जीवन खत्म कर लेता है। पेरेंट्स, दिस शुड रीच यू, दिस शुड रीच यू। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लाइफ ऑफ योर स्टूडेंट, लाइफ ऑफ योर वार्ड, लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे की जिंदगी से ज्यादा क्या प्यारा है, कितना प्रेशर दे रहे हो यार उनको आप? क्या मिल जाएगा इस प्रेशर से आपको? हर सेशन के अंदर जब भी मैंने पढ़ाया यूट्यूब के ऊपर पिछले 4 साल 3 साल जब तक पढ़ाया बैचेस के अंदर, हमेशा यही बोला कि ये एक एग्जाम की औकात नहीं है कि ये तुमको जज करके चला जाए। कोई भी बड़ी चीज होने में समय लगता है, टाइम लगता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट इट। अब आप सोचोगे ये बातें करने से एक डिप्रेस बच्चा तुरंत मोटिवेट हो जाएगा, नहीं होगा साहब, वो मेडिकल इलनेस में है। मैं बता रहा हूं, तुम्हारे ग्रुप में 6 बच्चा है, 7 बच्चा है, 8 बच्चा है, तुम्हारे ग्रुप में एक डिप्रेस्ड दोस्त है तुम्हारा। कॉल करके पूछ लो उसको, अगले 42 मिनट के बाद क्या पता उसका फोन ना उठे। दिस इज सीरियस, इसको सीरियसली लेना होगा। सारी स्टूडेंट कम्युनिटी को, सारी एजुकेशन कम्युनिटी को, सारी टीचर कम्युनिटी को, भारत की सरकार को, एजुकेशन के अराउंड जितने भी लोग हैं सबको इसको सीरियस लेना होगा। मजाक चल रहा है यार, इतने सारे बच्चों के लिए इतनी कम सीट होती है, वो उसके लिए कॉम्पीट करते हैं, फिर सीट नहीं मिलती, डिप्रेस हो जाते हैं। जिंदगी की जंग ना जेईई मेंस के पेपर देने से नहीं, देने के बाद से शुरू होती है यार। कोई गारंटी नहीं है तुम किसी बड़े आईआईटी में चले जाओगे तो जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे, और कोई गारंटी नहीं है कि अगर तुम खराब कॉलेज में जाओगे तो जिंदगी खराब होगी। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति यहां पे खड़ा है वो 12th पास है। हु एम आई एम जस्ट अ 12th पास। I am just a 12th pass. It's a serious medical illness. तुम्हारे ग्रुप में भी एक है, उसको ढूंढो, उसको कॉल कर लो, अभी कर लो, इस सेशन के दौरान कर लो। ये सेशन जब शुरू हुआ था, मान के चलते हैं कि एक बच्चे ने उसी वक्त अपनी जिंदगी खत्म की थी, और 42 मिनट जब होगा तो मान लेना कि हम तुम जब बात कर रहे होंगे, ये चैट कर रहे होंगे, उस वक्त एक बच्चा अपनी जिंदगी और खत्म करेगा। याद रखना है एक लाइन की, पीवीएंस गिव अप नहीं करते। हैशटैग पीवीएंस गिव अप नहीं करते। हैशटैग पीवीएंस गिव अप नहीं करते। भारत के बच्चे गिव अप नहीं करते।
जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये लाइव वीडियो आप देख रहे हो, जिनके बैचेस में आप पढ़ रहे हो, उस इंस्टीट्यूशन का जो फाउंडर है वो खुद 12th पास है। वो कॉलेज के 3rd ईयर में ड्रॉप आउट हो गया। उसने जीवन में सारी बुरे काम किए, वो बहुत बुरी हालत में था, पर उसने जिंदगी को मौके दिए, एक के बाद एक मौके दिए, हर बार हारा, हर बार मौके दिए। अगर तुम्हारे ग्रुप में कोई तुम्हें डिप्रेस लग रहा है, कैसे पता चलेगा? मैं अभी बताऊंगा, सिम्टम्स बताऊंगा। सिम्टम्स होते हैं इसके कि नहीं होते हैं पता नहीं। डिप्रेशन कोई सिम्टम है? अच्छा, कोई डिप्रेस होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? भाई तेरे दिमाग में टेंशन मत ले, तू खुश रहा कर। भाई कुछ नहीं हुआ है तो एकदम अच्छा है। भाई तेरे को कुछ नहीं पता है, तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा यार उसकी जिंदगी के बारे में, अंधेरी है उसकी जिंदगी। मैं दिखाता हूं ना तुमको, रुको मैं बताता हूं तुमको, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। मैं यहां फंस गया हूं बच्चों, मैं फंस गया हूं, मैं गिर गया हूं, मेरे तार पैर में उलझ गए, मैं गिर गया हूं, मेरे को चोट लग गई है। क्या दिख रहा है तुमको? डार्कनेस, अंधेरा। ये उस बंदे की जिंदगी है जो डिप्रेस्ड है। कोई नहीं देख रहा है, सब यहीं से खड़े होकर उसको बोले जा रहे हैं कि कुछ नहीं है, तेरे दिमाग में है, तो अपने दिमाग में इन थॉट्स को जितना लाएगा उतनी बढ़ती जाएगी। यही लगता है ना तुम्हें? ये उसकी जिंदगी थी जो तुमने देखी, डार्कनेस। इसके बाहर उसे कुछ नहीं दिख रहा है। पर इसके साथ अगर कोई भी दुखी बच्चा है और ये बात सुन रहा है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। मेडिकली प्रूवन है कि 80 से 90% केसेस में बच्चा इंप्रूव कर सकता है, पॉजिटिविटी है। 80 to 90% केसेस में आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो अगर सही समय पे सही स्टेप्स लिए जाएं, सही हेल्प मिल जाए। कैसे मिलेगी बताता हूं यार। बाकी बीमारी होती तो पता चलता है ना, इंसान को जॉन्डिस होता है, इंसान को मलेरिया होता है तो क्या होता है? फीवर आ जाता है, टेम्परेचर गर्म हो गया, पता चल गया। इंसान को वोमिटिंग हो गई, पता चल गया उसका पेट खराब है, कुछ दिक्कत है उसको। यहां क्या है? सब दिमाग में चल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। बाहर से बैठ के ज्ञान दिए जा रहे हैं, उसको मोटिवेशन दिए जा रहे हैं। जिसकी लाइफ चलती है टनाटन, वो दूसरों को देता है मोटिवेशन, और जो इंसान है परेशान है ना, उसे ये सब चीज नहीं समझ में आ रही है। और समझते हैं क्या तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे दोस्तों में कोई डिप्रेस्ड है? चलो पहला सवाल, इसको बोलेंगे फोटो ए, फोटो बी, फोटो सी। बहुत आसान है ये पहचानना कि कौन डिप्रेस्ड है, बहुत आसान है। सिर्फ बेसिक आईक्यू की जरूरत है। बेसिक आईक्यू आपके पास है तो आप बता दोगे ए बी सी में से कौन डिप्रेस्ड है। कमेंट करके बताओ, बहुत बेसिक आईक्यू है। ए बी सी कौन डिप्रेस्ड है? क्या लगता है? कमेंट करके बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मैं कमेंट देखता हूं, कमेंट कर। जिसको आज उम्मीद की मंजिल की ये सब बातें करनी है, आज मैं इस बात करने आया, आज इससे ऊपर बात करने आया। उम्मीद से ऊपर जिंदगी है, मंजिल सीरीज से ऊपर जिंदगी है, जेई मेन से ऊपर जिंदगी है। आज बचेंगे तो कल मारेंगे, जिंदा रहेंगे तो जंग जीतेंगे। आज मैं सिर्फ जीवन की बात करने आया हूं। मुझे कोई कोर्स की बात मत करना चैट में, मुझे नहीं करनी है। सी लग रहा है, बी लग रहा है, 3 सर, 3 मतलब सी, ऑल लग रहे हैं, सी लुक्स। कई लोग कह रहे हैं सी डिप्रेस लग रहा है। ये इंसान के 1-2 दिन पहले की फोटो है, इसके बाद इस व्यक्ति ने सुसाइड कर ली। तो एक डिप्रेस व्यक्ति खुश भी दिखता है, दिक्कत ये है उसके चेहरे पे नहीं दिखाई पड़ता। वो आज हंस रहा है, आज रात घर जाके पता नहीं क्या डिसीजन ले लेगा वो रातों रात, कुछ पता नहीं चलता है। मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है डिप्रेशन की। ये फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू, कोविड-19 उन सबसे खतरनाक बीमारी है ये, क्योंकि इसमें सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये बंदी थी, इन्होंने 7 घंटे पहले फोटो ली थी, उसके बाद इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। टेकन 7 hours बिफोर आई अटेम्प्टेड सुसाइड। और ये बंदी हंस रही है। हमें लग रहा है अगर मैं इससे मिलता, इसके साथ बैठता, क्या हाल है, जो भी इनका नाम था, मैं इनके साथ बैठता, क्या हाल है, कैसी हो, हंसती रहती, बहुत बढ़िया चल रहा है, आप बताओ फिजिक्स वाला, हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद ये बंदी आज जाती, घर जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगी। मुझे नहीं पता कितनी खतरनाक बीमारी है, इनके बारे में नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो तुम्हारे आसपास तुम्हारा दोस्त हो सकता हो हंस रहा हो सकता हो खुश हो, ग्रुप में मजाक कर रहा हो, तुम्हारे साथ एक से एक जोक्स कर रहा हो, तुम्हारे साथ व्हाट्सएप पे मीम शेयर कर रहा हो, पर वो डिप्रेस्ड हो सकता है, सीरियसली डिप्रेस्ड। कितना सीरियस? ऐसे समझो, ये बंदी इस फोटो के 7 घंटे के बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है। ये फोटो देख के कौन कह सकता है डिप्रेस्ड है? कोई नहीं कह सकता। इन्होंने भी सेम चीज, टेकन डेज बिफोर माई हस्बैंड टुक हिज ओन लाइफ। भाई कितना खुश लग रहा है यार, अपना कितना एंजॉय कर रहा है फैमिली के साथ, नहीं दिखता। डराओ मत सर, देखो इसको डराना नहीं, इसको एजुकेशन कहते हैं।
और जो जिसमें तुम जी रहे हो उसको इग्नोरेंस कहते हैं। एजुकेशन और इग्नोरेंस में जो फर्क है वो क्लियर करने आए हैं। आज अगर भारत का एक बच्चा अगर आज इस 42 मिनट के बाद सुसाइड किया तो उसके लिए तुम भी रिस्पॉन्सिबल, मैं भी रिस्पॉन्सिबल, एजुकेशन सिस्टम में सब रिस्पॉन्सिबल। उसके लिए पीडब्ल्यू भी रिस्पॉन्सिबल, सारे एक्टेक रिस्पॉन्सिबल, सारे एकेडमिक्स रिस्पॉन्सिबल, सारे एजुकेशन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल कि ऐसे सिस्टम को हम लोग जाने दे रहे हैं। ऐसी एक घटना होती है, 3-4 बयान आते हैं, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं कि क्या हुआ। अपनी जान दे देगा एग्जाम के प्रेशर में। साइंस क्या होते हैं, कैसे पता चल सकता है किसी को डिप्रेशन है? तो कुछ साइंस मिलेंगे। अब ये वो साइंस है, हो सकता हो तुम्हारे खुद के अंदर हो, ये वो साइंस हो सकता है तुमको अपने दोस्तों में दिख रहे हो। दिस इज अ होल मेडिकल फिनोमिना। ये डे टू डे लाइफ की चीज नहीं है, ये हंसी खुशी मजाक दोस्ती यारी नहीं है, ये बीमारी है। दिस इज एन इलनेस एंड इट हैज टू बी ट्रीटेड। चलो देखते हैं क्या क्या साइंस होंगे। फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, दुखी रहते हैं, सिंपल सी बात है, किसी चीज में मन नहीं लगता है, डिप्रेस्ड होके बैठे हुए हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हर चीज में दुखी होती है। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, ये स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। होपलेसनेस, सबको पता है कि यार 16 लाख बच्चे बैठेंगे, लास्ट में सीट तो वही 40,000 है, क्या कर लोगे? इसको बोलते हैं ना पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। सही बात है, 16 लाख बच्चे बैठेंगे, 15,60,000 बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, नहीं होगा उसका। होपलेस है वो कि नहीं हो सकता मेरा। नो मोटिवेशन और इंटरेस्ट इन एनीथिंग, किसी चीज में मोटिवेशन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और ऐसे इंसान को आप मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, आप कुछ नहीं कर रहे, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो उसकी फीलिंग के अगेंस्ट। जब भी कोई इंसान तुमको दुखी दिखे, परेशान दिखे, शांति से बैठ के उसकी बातें सुनो, उसका दिल के बोझ सुनो, हल्का करो उसको। अभी आगे बताएंगे उसके बारे में। एंजाइटी होती है, वरी होती है, टेंशन होता है पूरे टाइम। रूम पे बैठ के अपने टेंशन होता है, पढ़ाई का टेंशन, पेपर आ गया, कैसे होगा, कुछ तैयार नहीं है, नंबर नहीं आए हैं, सोचा था इस 2 साल में निकाल दूंगा जेई, घर वालों की कितनी उम्मीद थी मुझसे, माँ बाप की कितनी उम्मीद थी मुझसे, मम्मी ने कैसे मुझको पढ़ने भेजा था, अब तो नहीं निकलने वाला 3 दिन के अंदर। और एंजाइटी और वरी बढ़ती जा रही। फीलिंग ऑफ गिल्ट, गिल्ट है अपने अंदर, दुख है अपने अंदर, पछतावा है अपने अंदर, क्यों नहीं पढ़ा मैं, समय तो था मेरे पास, क्यों मैंने इसे बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे ऊपर कितने पैसे लगे हैं घर वालों के, मेरे ऊपर कितनी उम्मीदें लगी हैं, मेरी बुआ मेरे से उम्मीद कर रही है कब इसकी रैंक आएगी, मेरे चाचा जिनके बच्चे आईटी में, वो सोच रहे हैं इनका बेटा आईटी में जाएगा कि नहीं, वरना मेरे पापा को ताना पड़ेगा। लगातार फीलिंग ऑफ गिल्ट डुबाई जा रही है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया, मेरा नहीं होगा, क्या होगा, मैं उनको खुशी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। मतलब एक गिल्ट अंदर एकदम भरा हुआ है। आगे, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, वर्थलेसनेस, मेरी कोई वर्थ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं वर्थलेस हूं, मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन, कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। पहले सोचा पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिर कहा नहीं यार ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगा, इनऑर्गेनिक कर लेते हैं, फिर इनऑर्गेनिक करने बैठे वो नहीं हो पा रही, सोचा मैथ्स कर लेते हैं, फिर सब हटा के हट गए। पहले सोचा हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहा नहीं यार हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी समझ में नहीं आ रही, उसको छोड़ते हैं यार, क्या करते हैं लॉ पढ़ते हैं, लॉ नहीं समझ आ रहा, उसको छोड़ते हैं। डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन, ऐसा करते हैं आज रात को 11 बजे सो जाएंगे, सुबह फिर 6 बजे उठ जाएंगे, नहीं फिर 11 बजे सोने लेटे, यार आधे घंटे सोने के बाद उठ गए, नहीं अभी पढ़ लेते हैं। डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है इंसान। क्यों? क्योंकि इलनेस है, क्योंकि दिमाग खराब है, दिमाग सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, दिमाग की एक्टिविटी लो है। दिस इज एन इलनेस, डिप्रेशन इज एन इलनेस। लैक ऑफ एनर्जी रहती है, पूरे टाइम कुछ करने का मन नहीं करता, एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर। कौन उठे यार, पूरे टाइम पड़ा रहता है इंसान बेड पे, या बैठा रहता है या खड़ा रहता है, सोच में डूबा रहता है, एनर्जी ही नहीं है कुछ करने की। 15 मिनट के लिए कॉपी पलटा, यार मन नहीं कर रहा है यार, कैसे पढ़े यार। और तब आके एक दोस्त बोलता है थोड़ा पढ़ो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, अरे हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पेन चलाओ, पेन चलाने से इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा। ये वीडियो देखो, ये देखो अलग सर की वीडियो देखो, इंटरेस्ट आ जाएगा। ये देखो याले सर की वीडियो देखो, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट आ जाएगा। उसका दिमाग ही उसको अलाउ नहीं कर रहा है भाई। आपकी ये टेक्निक्स काम नहीं करेंगी, कुछ और करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जितनी भी फीमेल होंगी, जितनी भी बच्चियां हैं पीडब्ल्यू की या कहीं के भी, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्ब होगा, हार्मोनल इंबैलेंस होगा और डिप्रेशन इंड्यूस होगा। और ये 11वां पॉइंट खाली है। ये सारी चीजें लेके कहां पे जाती हैं आपको बताओ, कमेंट करो। ये 11वां पॉइंट कहां लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा ये आपको? ये सब उसको ले जाएगा यहां, यहां।
अगर 2 हफ्ते तक एवरी डे तुम्हें ये सिम्टम्स हैं तो डिप्रेशन है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपको YouTube के वीडियो से डिप्रेशन नहीं हटाना है। तब आपको अपने कोचिंग के मास्टर से जाके नहीं कहना है मैं डिप्रेस्ड हूं, कह सकते हो पर काम नहीं बनेगा। बेस्ट है मेडिकल हेल्प, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बेटा ऐसा फील हो रहा है तो ये इलाज हो सकता है, जिंदगी सुधर सकती है, अच्छे दिन आएंगे, तुम चमक के निकलोगे, तुम हीरो बनोगे। बेटा समय दो जिंदगी को। 80 से 90% केसेस में ये ट्रीट हो जाता है, 80 to 90% केसेस में ये ट्रीट हो जाता है। तुम बेटा चमक के निकलोगे, जीवन में मचा दोगे, तुम अपने मां बाप का नाम रोशन कर दोगे, तुम घर में बेइंतहा सक्सेस लाओगे, बेइंतहा पैसे कमाओगे, तुम बेइंतहा खुशियां लाओगे तुम अपने घर के अंदर। बेटा सब होगा, जस्ट इमेजिन, होगा सब। बस अभी तुम्हें जरूरत है एक डॉक्टर की और कुछ नहीं है। सब सही हो सकता है बच्चा। तुम्हारे ग्रुप में कोई है तो उसको यही करना है। अभी बताता हूं आगे और क्या क्या चीजें हो सकती है। पर बेटा यहां नहीं जाना है ना, बेटा यहां जाके क्या मिलेगा? जीवन खत्म, खत्म, सेंड। किसके डर से, किसके डर से? मां बाप के डर से कर रहे हो भाई। जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, नहीं भी हुआ सफल, नहीं भी हुआ सफल तो कुछ दिन वो खुद को नोचेंगे। जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, नहीं भी हुआ सफल तो वो कुछ दिन खुद को नोचेंगे। जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, अपने मां बाप की खुशी के लिए तू दिन रात, जिनकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, नहीं भी हुआ सफल तो कुछ दिन खुद को नोचेंगे। पर जो हार मार कर बेटा तूने आंखें बंद कर ली, जो हार मान के बेटा तूने आंखें बंद कर ली, तो सोच तेरी मां के आंसू कौन पूछेगा? पापा का प्रेशर है, मम्मी के बारे में सोच ले यार। सोच भाई, 18-19 साल सीने से लगा के पैदा करना यार, क्या नहीं किया इस मां ने तेरे लिए। एक बार उसके बारे में सोच। एक एग्जाम हो, एक लड़की हो, एक लड़का हो, कोई दोस्त चला गया, कोई दोस्ती चली गई, ब्रेकअप हो गया, लेट्स टॉक अबाउट इट ना। चली जाती है, चला जाता है, दुख होता है, दिल टूटता है। पर सोच यार, 19 साल जिसने यार मतलब खून से तुझको सींचा, तू उसको छोड़ देगा इसके लिए? एक एग्जाम के लिए तू मां को छोड़ देगा अपनी? हाँ यार, देते हैं माँ बाप प्रेशर, कम देना चाहिए, मैं समझता हूं। हो सकता हो 90s के 80s के पेरेंट्स नहीं हो पाए इतने एडवांस, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब प्रॉब्लम आ गई है। हम लोग तो अंडरस्टैंडिंग है, झेल लेंगे यार थोड़ी गाली गलौज माँ बाप की, क्या चला जाएगा। एक दिन सक्सेसफुल होकर दिखा देंगे उनको, फिर खुशी होगी, फिर प्यार होगा, फिर गले मिलेंगे उनसे।